जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का खास ख्याल रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन दो राज्यों को अलग अलग योजनाओं के तहत हजारों करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है, जबकि दूसरे कई बड़े राज्यों का जिक्र तक नहीं किया है। बिहार के लिए करीब 60,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी केंद्र की एनडीए सरकार का अहम हिस्सा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत से दूर बीजेपी ने दोनों की मदद से ही केंद्र में सरकार बनाई है। सवाल है कि ये विशेष पैकेज देकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्या चाहती है। बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का ही खास ख्याल क्यों रखा गया है, इसके मायने क्या है। संसद के मानसूत्र सत्र के पहले ही दिन केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग खारिज कर दी थी। नीतीश की पार्टी जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने लोकसभा में पूछा था कि क्या केंद्र सरकार के पास बिहार को विशेष दर्जा देने की कोई योजना है। जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के पैमानों के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। ये बात सामने आते ही राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी। वहीं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु कहते हैं कि जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने वो तब से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। वे कहते हैं विशेष दर्जा खारिज होने के बाद बिहार के लोग बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि बजट में उनके लिए क्या खास होगा। मोदी सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे की जगह विशेष पैकेज देकर नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की है। नवेंदु कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा बिहार की अस्मिता का सवाल बना हुआ है। पिछले 20 सालों में राज्य में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर राजनीति हुई है। ये मामला ज्यादा न भड़के और नीतीश कुमार के साथ सरकार चलती रहे, इसलिए भी विशेष पैकेज दिया गया है। वे कहते हैं अगर बजट में ये पैसा बिहार को नहीं दिया जाता तो यकीन जानिए बिहार में एनडीए की राजनीति को बड़ा झटका लगता और राज्य में जेडीयू की राजनीति ध्वस्त हो जाती। इस वक्त केंद्र में एनडीए की सरकार है जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अहम भूमिका निभा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी इस बजट को एनडीए का बजट मानते हैं। वे कहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोर्स करेक्शन की है। उसे बीजेपी की जगह एनडीए की तरह काम करना होगा, जिसकी एक झलक इस बजट में दिखाई दे रही है। ये बजट 2024 के नतीजों का बजट है, जिसे देखकर लगता है कि बीजेपी अब एनडीए की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। त्रिवेदी कहते हैं लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई का बड़ा मुद्दा बना था, जिस पर इस बजट में ध्यान दिया गया है। कई करोड़ नौकरियों का वादा किया गया है, जो बताता है कि अब बीजेपी बदल रही है। वो कहते हैं बजट से पहले भी चंद्रबाबू नायडू को करीब 50,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं। ये साफ है कि अब बीजेपी अपने सहयोगी दलों का ध्यान रख रही है, क्योंकि सरकार की स्थिरता के लिए दोनों दलों का साथ रहना बहुत जरूरी है। त्रिवेदी कहते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग का एक रिटर्न गिफ्ट इसे माना जाना चाहिए। वहीं विजय त्रिवेदी से अलग वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि बीजेपी बदल नहीं रही है, बल्कि वो ऐसा करने के लिए मजबूर है। वे कहते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से कुछ देना नरेंद्र मोदी सरकार की मजबूरी है। ये आईने की तरह साफ है कि नरेंद्र मोदी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की बैसाखी पर टिकी है, जिसे बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। उन्हें खुश करने के लिए ये घोषणा की गई है। जयशंकर गुप्ता कहते हैं बीजेपी को अपना एजेंडा भी चलाना है। कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक पहचान का मामला सामने आया। नीतीश की पार्टी और जयंत चौधरी ने बयान भी दिए, लेकिन यूपी सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट को रद्द करना पड़ा। वे कहते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ऐसी सांप्रदायिक राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, बावजूद इसके वो इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की विशेष मदद दोनों नेताओं को कुछ हद तक खुश करने का काम करेगी और इससे बीजेपी पर दबाव कम होगा। ऐसी ही बात वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता भी कहते हैं।
वो कहते हैं अब नरेंद्र मोदी अकेले दम पर सरकार नहीं चला रहे हैं, वे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूत नहीं बल्कि मजबूत सरकार बताते हैं। परंजय गुहा कहते हैं इस पैकेज से नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू कितना संतुष्ट होंगे ये समय बताएगा। मेरा मानना है कि कुछ दिनों के बाद वो और पैसे की मांग करेंगे। वो जितना चाह रहे थे उतना उन्हें नहीं मिला, लेकिन ऐसा कर बीजेपी ने कुछ नुकसान की भरपाई करने की कोशिश जरूर की है। दरअसल बजट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत 58,900 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है। इनमें से 26,000 करोड़ रुपए बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछाने के लिए खर्च किए जाएंगे। इस पैसे से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के साथ साथ बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के डेवलपमेंट के अलावा बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक एडिशनल ब्रिज बनाया जाएगा। इसके अलावा बाढ़ कंट्रोल के लिए 11,500 करोड़ रुपए और पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के तहत पीरपैंती में 2400 मेगावाट के एक नए पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। इतना ही नहीं, बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इसमें कुछ मंदिर भी है जिसे तीर्थ स्थल और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद दी जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान के अलावा उसे एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत अतिरिक्त मदद मुहैया करवाई जाएगी। 15,000 करोड़ रुपए नई राजधानी के डेवलपमेंट के लिए आंध्र प्रदेश को आने वाले सालों में दिए जाएंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा करने में भी माली मदद देने की बात कही गई है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में, कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में और कावल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी अनुदान प्रदान किए जाएंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जिनका जिक्र बजट भाषण में सुनाई दिया। इसमें असम, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ओडिशा जैसे राज्य भी शामिल है। वैसे दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा क्यों तवज्जो दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।